Hello, this is Amir Qureshi. Thank you for joining us for Amir Q's Money Show. In today's episode, we are going to talk about credit cards and, most importantly, about credit card interest. How much interest do you pay when you fail to make your monthly installments? We'll also talk about how to avoid the vicious cycle of debt जिसमें आप फंस सकते हैं unless you use your credit cards carefully and wisely. And we'll also give you some tips and advice on how to beat the banks. So keep watching till the end for Amir Q's Money Show episode on credit cards. So credit card इस्तेमाल करना तो बहुत आसान है. When you want to buy something, all you have to do is flash your credit card and bingo, you have the object of your desire. लेकिन मसला तब पेश आता है जब आप उस महीने के एंड पे क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है उसको क्लियर नहीं कर सकते. And that's when the interest starts kicking in. और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि यू विल बी शॉक्ड व्हेन आई रिवील द नंबर्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स. और बैंक्स जो हैं पाकिस्तानी बैंक्स आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में ज़्यादा बताते नहीं हैं, बट ऑफ कोर्स द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट अगर आप देखना चाहें. जस्ट लाइक वी हैव बीन डिगिंग अराउंड टू सी इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं. सो लेट्स रीकैप अ लिटिल बिट. जब आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं और जो मंथली बैलेंस होता है उसको पे नहीं कर सकते, फुली पे नहीं कर सकते, तो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है. एंड द इंटरेस्ट इज क्वाइट हाई एज यू आर अबाउट टू सी. I'll explain to you what different banks are charging by way of interest rates. So let's take a walk through what interest rates Pakistani banks are charging on credit cards. और यह information हमने उनकी वेबसाइट से और जो publicly available information होती है उधर से ही हासिल की है. So no, nothing too difficult, but let's take a look. Firstly, let's talk about HPL, Pakistan's biggest bank. They charge 42% interest per annum if you have an outstanding balance on your credit card. 42% per annum. UBL charges around 44% per annum and is one of the highest in Pakistan. Standard Chartered Bank, Pakistan's international bank, charges about 42% per annum as well. Faisal Bank charges between 43 and 45% interest per annum. बैंक अल हबीब का जो इंटरेस्ट रेट है वो बाकियों के मुकाबले में काफ़ी कम है. इनफैक्ट दे ओनली चार्ज 25%, 25% चार्ज करते हैं, विच इज़ अमंग्स द लोएस्ट इन द मार्केट. लेकिन स्टिल नॉनदलेस बहुत ही ज़्यादा है. जब भी हम बैंक से बात करते हैं अबाउट व्हाई द इंटरेस्ट रेट्स आर सो हाई, वो कहते हैं कि बैड डेट्स होती हैं, पीपल डोंट पे द क्रेडिट कार्ड्स, इट्स एन अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लेंडिंग, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा होते हैं. बट मेरा एक सिंपल सा सवाल है टू द बैंकर्स एंड हु चार्ज सच एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स टू द कंज्यूमर्स. अगर आप अपनी बैड डेट्स मैनेज नहीं कर सकते, why do you keep giving credit cards to all these people? Why can you not be more selective about who you give credit cards to ताकि आपकी बैड डेट्स कम रहें? उसमें सबका ही फायदा है. You have less losses and we have to pay less interest rates. Why should everyone else be penalized? तो ये एक बहुत important सवाल है. Anyway, talking about the banks in Pakistan, we also decided to have a look कि हमारे आसपास के जो ममालिक हैं उनमें क्या इंटरेस्ट रेट, ताकि ये तो समझ आ जाए कि सिर्फ पाकिस्तान में ही इतने ज़्यादा हैं या हर मुल्क में इस तरह से किया जाता है. कीप इन माइंड कि कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे गवर्नमेंट्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं on what the banks can actually charge in terms of credit card interest. That being said, let's have a look के आसपास के ममालिक में क्या इस वक्त चल रहा है in terms of interest rates. तो अगर हम थाईलैंड जाते हैं, one of my favorite countries, वहाँ पे interest rate is around 16%. चाइना में 16 और 18% के दरमियान है. कतर में 18 से 21% है. सिंगापुर में 27 से 28% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है. और यूएई, which is one of the highest as we discovered, between 39 to 41%. लेकिन क्योंकि अभी तक हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, शायद आपको अभी तक इम्पैक्ट इसका फील ना हो रहा हो, इसकी पेन जो है वो आपको फील ना हो रही हो. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू पे से 42% इंटरेस्ट. वेरी सिंपल टर्म्स में, अगर आप बैंक से 10,000 रुपए का कर्जा लें और आपका इंटरेस्ट रेट 42% हो, तो एक साल में आप 4,200 रुपए इंटरेस्ट देंगे. सिर्फ इंटरेस्ट विल बी 4,200 रुपीज ओवर अ ईयर. तो ये इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, दे आर एग्जॉर्बिटेंट, दे आर अनफेयर, और इसकी वजह से क्रेडिट कार्ड्स हैव टू बी यूज्ड वेरी वेरी वाइजली. अदरवाइज यू एंड अप in a vicious cycle of debt
जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट्स लुक एट रियल एग्जांपल। सो इस तरह से देखते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेट्स से यू नीड टू बाय न्यू लैपटॉप, या आपके घर में जो एसी है वो काम नहीं कर रहा, इट्स ब्रेक्स डाउन एंड यू हैव टू रिप्लेस इट। तो आपने जाके कोई 150,000 की ट्रांजैक्शन की अपने क्रेडिट कार्ड पे, और वो जो आपको चीज़ चाहिए थी, वेदर इट्स द एसी, द लैपटॉप और समथिंग एल्स, वो आपको घर में मिल जाता है। सो नाउ यू हैव द ऑब्जेक्ट ऑफ योर डिज़ायर। लेकिन जब स्टेटमेंट आती है एट द एंड ऑफ द मंथ क्रेडिट कार्ड की, तो देयर इज अ चार्ज फॉर 150,000 रुपीज़। अनफॉर्चुनेटली उस महीने में आप शायद वो पूरा बैलेंस क्लियर नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ और कमिटमेंट्स आ जाती हैं, बच्चों की स्कूल फीस आ जाती हैं, या गाड़ी की कोई रिपेयर्स आ गई। सो यू डोंट हैव सफिशिएंट कैश टू बी एबल टू क्लियर द बैलेंस। तो फिर होता क्या है? सो लेट्स लुक एट दैट। व्हाट हैपेंस व्हेन यू कैन नॉट क्लियर द बैलेंस? जबकि आपकी स्टेटमेंट होती है, उसमें एक मिनिमम पेमेंट जो बैंक है वो स्टिपुलेट करता है। So you choose to make the minimum payment, 150,000 rupees पे minimum payment is around about 7,500 rupees. 5% होती है of the outstanding balance. So 7,500 आप पे कर देते हैं। उस महीने में आपको तकरीबन 5,250 रुपए इंटरेस्ट लगेगा। So महीने के एंड पे आपने मिनिमम पेमेंट की और इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो आपका जो बैलेंस है कोई 147,750 के करीब हो गया। अगले महीने अगेन कोई 5,000 चार्जेस लगेंगे, अगेन कुछ मुश्किलात आती हैं कैश फ्लो वाइज, तो आप पेमेंट नहीं कर पाते, तो आप मिनिमम पेमेंट दे देते हैं। तो 7,388 रुपीज़ मिनिमम पेमेंट होती है, आपका बैलेंस 145,000 के करीब होता है। अगर आप 4 महीने इसी तरह मिनिमम पेमेंट देते रहें, तो बाय देन यू विल हैव पेड द बैंक ऑलमोस्ट 29,000 रुपीज़, यानी कि 29,000 रुपए आपने बैंक को दे दिए होंगे। एंड सरप्राइज सरप्राइज, आपका जो प्रिंसिपल है, आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है क्रेडिट कार्ड का, वो सिर्फ 8,800 रुपए कम हुआ होगा। सो आप स्टिल बैंक को 141,200 ओ करते होंगे। After paying 29,000 to the bank, you will still owe them 141,000. तो ये इम्पैक्ट होता है हाई इंटरेस्ट रेट्स का, और इसी वजह से जो बैलेंस है उसको कम करना मुश्किल से मुश्किल होता जाता है, unless and until you're able to clear the outstanding balance. तो ये इंटरेस्ट ऑन टॉप ऑफ इंटरेस्ट ही चार्ज होता जाता है। Now, if you are in that situation, what should you do about it? अगर आप इस situation में हैं कि आपका एक outstanding balance है credit card के ऊपर, so the first piece of advice is, however possible, try to clear that amount. How you can do that? Well, I suppose if you have any savings, utilize those to clear this balance. अगर और कुछ नहीं तो family and friends से थोड़ी देर से के लिए लोन ले लें, because they'll come at no interest. और कुछ नहीं तो कमिटी डाल लें, और उस बेसिस पे आप इस लोन को क्लियर करते हैं, because without the interest it's much easier to manage your finances. तो ये 3 strategies मैंने आपको बताई हैं in terms of clearing out the outstanding balance, ताकि आप जो है once and for all इससे निजात पा लें, which is the interest that the banks charge you on your credit card outstanding balances. So अब बात करते हैं कि how do we beat the banks and how to stay away from this vicious cycle of debt जो credit cards की वजह से आप जिसमें फंस सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे बैंक जो हैं दे आर ऑफरिंग वंडरफुल डिस्काउंट्स अगर आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफ़े में, मे बी इवन सम सुपरमार्केट्स। सो यू नीड टू फाइंड द क्रेडिट कार्ड विद द बेस्ट डिस्काउंट डील्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई बैंक्स जो हैं वो ऐसे क्रेडिट कार्ड्स ऑफर कर रहे हैं which will give you a 40% discount on some restaurants and cafes. So when you go to a restaurant, use the credit card, and instead of say paying 10,000 rupees, you'll end up paying only 6,000 rupees अगर आपको 40% का डिस्काउंट मिलता है। So that's actually a big saving. But only do that when at the end of the month आप बैलेंस को क्लियर कर सकें। The second thing is कि कार्ड को सिर्फ और सिर्फ तब यूज करें when you have sufficient cash to be able to clear the balance at the end of the month. Otherwise, it's not going to work. You're going to end up in the problem that we have discussed earlier. Banks give you almost 55 days, some of the banks give you 55 days interest free. Make sure you take full advantage of that interest free period. Use the bank's money, but when you get to the end of the month, clear it out. एक और टिप जो है, if you're going to use your credit card online, be very careful. Make sure that you only use the credit card on secure websites. When you get the one-time password from the bank, make sure you do not share with anyone. और उसके अलावा
अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है, खासतौर पे शॉपिंग वेबसाइट्स पे, तो माय एडवाइस इज टू हैव अ सेपरेट कार्ड विद अ लोअर लिमिट, ताकि अगर कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है, इट डजंट कॉस्ट यू अ ग्रेट डील। अगर ऑब्वियसली फ्रॉड होता है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस आपके कार्ड पे आती हैं, तो बैंक्स विल रिवर्स दोस आफ्टर मेकिंग इंक्वायरीज, लेकिन बैंक्स डू टेक देयर टाइम। तो आपका जो बैलेंस है वो स्टक हो जाता है, आपका कार्ड भी स्टक हो सकता है। इसीलिए यू शुड हैव अ सेपरेट क्रेडिट कार्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ताकि इन केस इट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड योर होल बैलेंस एंड यू इज नॉट अफेक्टेड एंड योर लाइफ डजंट come to a standstill. Credit cards are also very useful in case of a medical emergency. God forbid, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, तो instead of carrying around cash, you can show the credit card at the hospital and treatment can be provided to your loved ones. तो उस तरह से it is like having money in your wallet without carrying the cash around with you. एक और piece of advice है कि if you use your credit card in petrol stations and places like that, make sure the card does not leave your sight. इसकी जो स्वाइपिंग होती है आपके सामने होनी चाहिए एंड आप अपना पिन कोड उसी वक्त डालें। अगर कार्ड आपकी नज़रों से दूर चला जाता है, यू डोंट नो इफ द पीपल कंसर्न्ड आर गोइंग टू कॉपी द कार्ड, खासतौर पे जो पीछे कोड होता है उसको भी अगर कॉपी कर लेंगे, देन द कार्ड कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड वेरी इजीली। So, lots of precautions to take, but the credit cards can be helpful if used wisely. I hope you found this episode useful, and we'll be back next time with more tips and advice on Amir Q's The Money Show. Until then, take care, and we'll see you soon.